हाय, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले हमें डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए, बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक्सप्लेनेशन से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसके नंबर मिलते हैं, वो है हमारा डायग्राम। तो पहले हमें उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, तब जाके हम इसका कुछ कर पाएंगे। हमें बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम, लेकिन हम वर्ड टू वर्ड खुद से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना क्या है, हमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनाना है। एक बनाना है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। ज़्यादा बोलते तो माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाता। अभी हम एक की डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपिडर्मिस बनाएंगे। देखिए, एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी कि एपी ऊपर होता है, और डर्मिस होती है स्किन की लेयर, यानी कि इसकी लेयर। डर्मिस भी हमारी क्या है, लेयर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थीका का मतलब भी क्या था, लेयर था। अब एपिडर्मिस से अंदर की तरफ जो बनेगा वो हमारा बनेगा एंडोडर्मिस। देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, एपी का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो ये हो गया आउटर, और ये हो गया अंदर की तरफ, यानी कि इनर। और डर्मिस डर्मिस सेम। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मिडल लेयर्स हैं। तो तीन हमारे मिडल लेयर्स होने चाहिए। मिडल लेयर्स आप 2 से 3 दिखा सकते हैं। इनका जो फंक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा आएगा टैपेटम। इसमें देखिए, एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहर की लेयर, एंडोथीशियम। अब देखिए, इसमें थीशियम वर्ड यूज किया है। फिर से वही बात, आप डर्मिस भी लिख सकते हैं, थीशियम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थीशियम लिखा है, आप थीशियम लिख सकते हो, पर आप डर्मिस भी लिख सकते हो। डर्मिस का मतलब भी लेयर होता है, थीशियम का मतलब भी लेयर ही है। एंडो का मतलब है अंदर की तरफ है ये, यानी कि एपी बाहर है तो एंडो अंदर। मिडल लेयर्स यानी कि लेयर्स जो बीच में है, यानी कि एंडो और टैपेटम के बीच में है। और ये है हमारे टैपेटम, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैपेटम कहाँ है, टैपेटम ये यहाँ पे है। अब हर लेयर का हम फंक्शन देखते हैं। एपिडर्मिस, क्योंकि जो भी लेयर बाहर की तरफ होती है, उसका जो सबसे मेन काम होता है वो प्रोटेक्शन का ही होता है, ताकि वो प्रोटेक्शन करे, जो भी हमारे अंदर के कंटेंट्स है उनको सूखने ना दे। तो ये हमें जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है या माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसको डिहाइड्रेशन से बचाती है और प्रोटेक्शन भी देती है। एंडोथीशियम यानी कि एंडोडर्मिस, ये हमारी सेकेंड लेयर है। ये भी हमारे प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है, सिर्फ बाहर के बजाय ये एज ए कुशन काम कर रही है। मिडल लेयर्स जो हैं वो हमारी न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। न्यूरिशमेंट किसको देंगे, जो मिडल लेयर्स है वो सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे जितना भी ये सारा का सारा पोर्शन है, ये सारा मिडल लेयर ही है। अब ये वाला जो पार्ट है कनेक्टिव, कनेक्टिव पार्ट यानी कि फिलामेंट जहाँ पे एंथर से कनेक्ट हो रहा है वो हमारा कनेक्टिव हो गया। एपिडर्मिस डिस्कस कर चुके। तो जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब के सब फिलामेंट से होते हुए कनेक्टिव में आता है, कनेक्टिव के बाद मिडल लेयर्स में जाता है, मिडल लेयर से वो टैपेटम में जाएगा। यानी कि न्यूरिशमेंट जो है वो टैपेटम से अंदर की तरफ जाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के पास। अब ये करेगा क्या, टैपेटम। तो देखिए, टैपेटम जो है पहला काम, अगेन ये बाहर की लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए, तो ये प्रोटेक्शन देगी एक। दूसरा, ये न्यूरिशमेंट देगी। अब देखिए, जिस चीज़ को न्यूरिशमेंट देनी होती है वो खुद भी तो इतनी हैवीली लोडेड होनी चाहिए कि उसको वो दूसरे को न्यूट्रिशन दे पाए। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जो टैपेटम के जो न्यूक्लियस है, कई बार जो टैपेटम है वो बाई न्यूक्लिएटेड होती है, या फिर हो सकता है ट्राई न्यूक्लिएटेड भी हो। पाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, न्यूक्लिएटेड मतलब उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं फिलहाल, और ट्राई न्यूक्लिएटेड मतलब उसके अंदर 3 न्यूक्लियस है फिलहाल। यानी कि उसके पास इतना कंटेंट है अंदर कि 3-3 न्यूक्लियस उसको हैंडल कर रहे हैं। इसका मतलब उसका जो कंटेंट होगा वो कहाँ होगा, उसका साइटोप्लाज्म में। यानी कि उसका जो साइटोप्लाज्म होगा, टैपेटम के सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होगा।
क्योंकि उसके अंदर इतना कंटेंट होगा कि वो माइक्रोस्पोरेंजियम के जो मदर सेल हैं उनको न्यूरिशमेंट दे पाए कल को, क्योंकि उनको पोलन्स बनाने हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। अब जो हमारी टैपेटम ने माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूरिशमेंट दिया है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम एमएमसी भी लिख सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल को एमएमसी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि कल जब हम बाद में मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बात करेंगे तो वो भी एमएमसी हो जाएगा। इसलिए हम रेदर देन कि इसको एमएमसी लिखे, हम इसको पोलन मदर सेल बोलते हैं, ताकि एक डिफरेंशिएशन क्रिएट किया जा सके। इसलिए हम इसको पीएमसी बोलेंगे, जबकि जो मेगास्पोर मदर सेल होगा उसको हम एमएमसी ही बोलेंगे। तो पोलन मदर सेल और माइक्रो मदर सेल एक ही है। वापस आते हैं। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल को कल क्या होगा, कल उसमें से माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। जब उसमें से माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, यानी कि बाद में जो पोलन बन जाएंगे हमारे, जो मैच्योरिटी के बाद पोलन कहलाएंगे, वो बाद में उनकी डिहाइसेंस हो जाएगी। डिहाइसेंस का मतलब है ये वाला जो पोर्शन है हमारा एंथर का, ये डिहाइस कर जाएगा, यानी कि सूख जाएगा। डिहाइसेंस का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई लेयर है और ये यहाँ से सूखने लग गई है, तो ये सूख के पीछे की तरफ हट जाएगी, तो यहाँ पे बीच में गैप बन जाएगा। ये है हमारी डिहाइसेंस यहाँ इस पोर्शन पे। अब डिहाइसेंस होने के बाद जितने भी पोलन्स हमारे हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे पोलिनेशन के लिए, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा कनेक्टिव है यहाँ पे। ये हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा रखे हैं। चारों में जो है, जो पोलन्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं फिलहाल, इसलिए उनको हम पोलन्स बोल रहे हैं। जब तक वो मैच्योर नहीं होंगे उनको हम माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे। फ़र्क क्या है दोनों में वो हम आगे समझेंगे। ये मैच्योरिटी हम किसको बोल रहे हैं और अभी मैच्योर नहीं हुआ है उसको किसको बोल रहे हैं। जब ये यहाँ से इनके बीच की लेयर सारी की सारी डिहाइस कर जाएगी और ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ये यहीं से क्यों डिहाइस हुआ? एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से ये डिहाइस करेगी, ये थोड़ा सा इस प्रकार होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम स्टोमियम बोलते हैं। हम बोलते हैं स्टोमियम। अब स्टोमियम एक हुआ, अगर ज़्यादा होते तो वो हमारे लिए स्टोमा बन जाता। तो जो स्टोमियम है वही पोर्शन है जो कल को डिहाइस करेगा, यहाँ से हट जाएगी लेयर और यहाँ से पोलन्स बाहर निकल जाएंगे। तो द पोर्शन फ्रॉम वेयर पोलन्स विल बी कमिंग आउट, तो दैट विल बी स्टोमियम। अब हम समझते हैं प्रॉपर तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारी लेयर थी वो थी हमारी एपिडर्मिस। फिर हमारी जो लेयर हुई वो हो गई एंडोथीशियम या फिर एंडोडर्मिस। फिर हमारे बीच में कुछ मिडिल लेयर्स आ गई। फिर बाद में हमारी टैपेटम आ गई। अब जो रोल है हमारा, सब कुछ जो होगा वो टैपेटम के अंदर होगा, तो अभी इनको डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये हमारे टैपेटम की लेयर है बाहर की तरफ। इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म के साथ है। बाइन्यूक्लिएटेड या ट्राइन्यूक्लिएटेड भी हो सकती है। जब भी हम सेल बनाते हैं हमें उसमें न्यूक्लियस ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि सेल विदाउट ए न्यूक्लियस वी डोंट कंसीडर अलाइव। दो उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गई हमारी, पर वो केस अलग है। नॉर्मली जब भी हम सेल दिखाते हैं तो हमें न्यूक्लियस दिखाना चाहिए। अब जो टैपेटम है हमारे पास, इसके अंदर का जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, देखिए उसका नाम ही स्पोरोजिनस है। स्पोरो मतलब स्पोर्स, जीनस मतलब पैदा करने वाला, यानी कि जो स्पोर को पैदा करे उसके अंदर क्या बनने चाहिए, स्पोर्स बनने चाहिए। स्पोर्स को जनरेट करने वाला, पैदा करने वाला। अब ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया। कल को स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन करेगा। देखिए, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, पहले जब भी हम कोई चीज़ नॉर्मली करते हैं, यहाँ पे जेड भी आ सकता है, डिपेंड्स। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमें वो काम सिर्फ बेसिक तरीके से आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ मेरे कोई काम आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है।
लेकिन जब भी हम इसमें स्पेशलिटी गेन कर लेते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि मेरे को इसमें स्पेशलाइजेशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या बात है कि जो टिश्यू था वो एक नॉर्मल टिश्यू था, जो हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू था वो एक नॉर्मल टिश्यू था। अभी उसके पास पर्टिकुलर मॉडिफाइड फंक्शन नहीं था, कल को यही स्पेशलाइज होएगा, इसलिए हम इसको स्पेशलाइजेशन बोल रहे हैं। क्या किस में स्पेशलाइजेशन होगा इसका, ये क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। एक जो हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू है वो कल को क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, जैसे हमारा ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसमें से हर एक में से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, हर एक में से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अगर एक स्पोरोजेनस टिश्यू से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बन रहा है। टेट्रा शब्द का मतलब है यहाँ पे 4, तभी भी टेट्राड होगा, यानी कि वो चीज़ 4 बन रही हैं, जो भी चीज़ बन रही हैं। तो एक स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बन रहा है, 4 टेट्राड बन रहे हैं, मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बन रहा है, यानी कि एक के बनते हैं 4, तो 100 के कितने बनेंगे, 400। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में आते हैं। उसमें क्या जब हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें मेगास्पोर्स भी डिस्कस करेंगे, तो वो साथ में बोलते हैं कि कोई पर्टिकुलर फ्लावर है, उसमें मान लीजिए 200 मेगास्पोर्स मदर सेल हैं और मान लीजिए 100 पीएमसी हैं, तो लास्ट में जितने भी प्रकार के वो जो जाइगोट होंगे वो कितने बनेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना लिया है, यानी कि एक के 4 बन गए। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड असल में है क्या, है तो माइक्रोस्पोर्स ही। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये सब के सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, इनके बीच में एक स्पेशल टाइप की शुगर होती है और स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, तो जो इनको बाइंड करके रखते हैं जब तक ये मैच्योर ना हो जाएं। जैसे ही ये मैच्योर हो जाएंगे, इनके बीच का जो ये पोर्शन था, बीच में जो इनको बाइंड करके रख रहा था, जो एक तरीके से ग्लू की तरह काम कर रहा था, ये सूख जाएगा। अब सूख जाएगा तो ये सब के सब जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब जब ये अलग हो गए हैं तब जाके हम इनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। ये फ़र्क है मैच्योर पोलन में और माइक्रोस्पोर में। जब तक ये अलग नहीं हो रहे, ये माइक्रोस्पोर कहलाएंगे। हालांकि हम इनको पोलन बोल सकते हैं, लेकिन पोलन जब हम रेफ़र कर रहे हैं तो हम मैच्योर को ही रेफ़र कर रहे हैं, तो ये अलग होने के बाद पोलन कहलाएंगे। अब यही पोलन डिहाइसेंस के बाद बाहर निकल जाएंगे। अब हम पर्टिकुलर पोलन को डिस्कस करते हैं।